सो वेलकम गाइज, आपकी डिमांड पे मैं लेके आया हूँ साइंस की वीडियो। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर 11, है ना। अब क्या है, मतलब साइंस को भी क्या है ना, बांट दिया है पार्ट में, है ना। देखा जाए तो जैसे शुरू के 1 से 4 चैप्टर है ना, ये किसके हैं, बायो के, है ना, मतलब बायोलॉजी के। फिर 5 से 8 तक चैप्टर हैं, ये किसके हैं, केमिस्ट्री के। ठीक है, फिर क्या 9 से 11 तक ये किसके चैप्टर है, फिजिक्स के। ठीक है, और इसके बाद जो बचते हैं अदर, मान लो उसमें एनवायरमेंटल वगैरह आ जाता है ना। ठीक है, तो अपन क्या फिजिक्स के चैप्टर देखेंगे, है ना, क्योंकि इनको क्या थोड़ा समझना होता है। ठीक है, तो इसी में आज अपन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, 11 चैप्टर। ठीक है, क्या नाम है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है सर, है ना। तो वर्क तो क्या होता है, कार्य, है ना, पता है, मुझे पता है, आपको इंग्लिश पता है इसकी, ठीक, हिंदी पता है। ठीक है, तो कार्य तो जानते हैं अपन, कोई भी व्यक्ति, मतलब व्यक्ति या वस्तु कार्य करेगी, है ना। कार्य के भी प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, बस इतना देख लो। एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा। तो कार्य किससे संबंधित है, ऊर्जा से, मतलब किसी के पास ऊर्जा होगी तभी तो कार्य करेगा वो, है ना। ठीक है, फिर ऊर्जा हो जाएगी, मतलब क्या, कार्य करने की क्षमता हो जाएगी एक तरीके से। फिर इसके बाद आता है पावर। पावर क्या होता है, शक्ति, है ना। शक्ति सब आपको समझ में आ गया कि शक्ति क्या, किसी भी कार्य को करने की दर, मतलब क्या है, कोई व्यक्ति है ना किसी कार्य को जल्दी करेगा तो कोई व्यक्ति किसी काम को लेट करता है ना, व्यक्ति या वस्तु। ठीक है, तो जो जल्दी करेगा अपन उसको बोलेंगे कि भाई ये, मतलब इसके पास ज़्यादा शक्ति है ना। या फिर ये ऐसे बोलेंगे कि ये क्या बोलते हैं यार उसको, कि मतलब लेज़ी नहीं है ना, फुर्तीवान है ना, तो वही है, उसके पास शक्ति ज़्यादा है। लेकिन दोनों के पास क्या पता ऊर्जा बराबर हो, है ना। लेकिन जिसके पास शक्ति ज़्यादा होगी ना वो कार्य जल्दी करेगा। ठीक है, तो अपने सिलेबस, मतलब इस बार के हिसाब से ऊर्जा तो हटा दिया है। ठीक है, तो अपने को क्या देखना है, कार्य और शक्ति। ठीक है गाइस, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और पुराने वालों का तो धन्यवाद। ध्यान से वीडियो देखिए गाइस, एक कॉपी ले लेना और चाहो तो नोट कर सकते हो। ठीक है गाइस, सो क्या कार्य देखते हैं ना, वर्क। ठीक है, तो अब तक आपने मान लो कार्य से अपने क्या समझ में आता है कि, है ना, कोई व्यक्ति या वस्तु है ना कार्य कर रही है, मतलब वो परिश्रम कर रहा है एक तरीके से, है ना। लेकिन साइंस में है ना कार्य की डेफिनेशन थोड़ी अलग हो जाती है। साइंस में क्या है, कार्य की डेफिनेशन अलग हो जाती है ना। कार्य क्या होता है, मान लो कार्य करने के लिए क्या, सबसे पहले तो ऊर्जा होनी चाहिए ना। ऊर्जा किस लिए, ऊर्जा से अपन क्या बल लगा सकते हैं। ठीक है, तो बल से क्या होगा, मान लो किसी वस्तु पे लगाएंगे, ठीक है, वस्तु पे लगाएंगे तो वस्तु क्या दूर जाएगी, है ना, मतलब उसकी स्थिति चेंज होगी, तो अपन क्या बोल सकते हैं, विस्थापन आएगा, है ना। तो कार्य क्या हो जाएगा, बल और विस्थापन का गुणनफल, है ना। नॉर्मली देखा जाए, जैसे मान लो कोई गेंद है, ठीक है, ये गेंद ही ले लो, ठीक है, ये गेंद है। अब इस गेंद को ही अगर मान लो मैंने फोर्स दिया, मान लो पैर से मारा, ठीक है, मतलब लात वात से मारा, फुटबॉल या फिर गेंद ले लो, ठीक है, गुड़क गुड़क के जाएगी ये, मान लो यहाँ पे आके रुक गई। ठीक है, यहाँ पे आके रुक गई है, तो पहले तो यहाँ थी ये, है ना, अब यहाँ हो गई, तो इसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया एक तरीके से, अपन बोल सकते हैं ना कि ये तो क्या है, इसकी पूर्व स्थिति है ना, या फिर पहले वाली स्थिति, और ये क्या है, कुछ समय बाद स्थिति, है ना, बाद में स्थिति। तो इसने कितना ट्रेवल किया, मैं बोल सकता हूँ इतना, है ना, ऐसे दे देता है अपन इस विस्थापन ना, जितनी भी दूरी होगी वो। ठीक है, और अपन ने क्या किया था, इस पर बल लगाया था, है ना, बल इस दिशा में हो रहा है, विस्थापन भी इस दिशा में हो रहा है, तो यहाँ तक आई। ठीक है, तब अपन बोलेंगे कि हाँ इसने कार्य किया है। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन, है ना, मान लो अगर आए एग्ज़ाम में आए तो क्या लिखेंगे अपन। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन मतलब परिभाषा जो भी है ना, तो परिभाषा क्या बोलेंगे, मतलब बल का उपयोग कर रहे हैं अपन, है ना, बल का उपयोग करके क्या किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं, या फिर वेग में परिवर्तन कर रहे हैं ना। बल लगाएंगे तो सीधी सी बात है, अगर वस्तु रुकी हुई है तो वो गति करेगी, है ना, और अगर गति कर रही है तो और ज़्यादा तेज गति करेगी, है ना। खुद ही सोच के देखो, धक्का, मान लो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, उसे अगर धक्का देंगे तो वो और तेज़ थोड़ा दौड़ेगा, या फिर गिरेगा जाके। और एक नॉर्मल खड़ा इंसान है, उसे भी धक्का देंगे तो गिरेगा, तो वो भी, है ना। तो एक तो क्या है, धीरे गिरेगा और एक तेज़ गिरेगा, मतलब समझ रहे हो ना।
ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे ना, डेफिनेशन क्या देंगे ना, तो क्या बोलेंगे, मतलब वैज्ञानिक दृष्टि से देख रहे हैं अपन है ना, साइंस की नज़र से, तो क्या किसी वस्तु पर किया गया कार्य, ये लिखना है आपको, ठीक है। किसी वस्तु पर, दिख रहा है ना, क्या चीज़, किया गया कार्य, ठीक है। बल एवं बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन, क्या चीज़, किसी वस्तु पर किया गया कार्य, कार्य निकाल रहे इस वस्तु पर है ना, तो क्या बल है ना, एवं बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन। सीधी सी बात है यार, कार्य करने के लिए बल तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। बल लगाओगे तो क्या उसमें विस्थापन आएगा, ठीक है। बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को, ठीक है, के गुणनफल को मान लो क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। बस गाइज यही आपको डेफिनेशन लिख के आनी है, ठीक है, कुछ और नहीं लिखना। तो क्या आप देखते हैं अपन क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, किसी वस्तु पर किया गया कार्य, मान लो इस वस्तु पर किया गया कार्य निकालना है अपने को, ठीक है। तो कार्य के लिए क्या अपने पास ऊर्जा होनी चाहिए, ऊर्जा होगी तभी तो अपन बल लगाएंगे, ये बल अपन लगा रहे हैं एक तरीके से मान के चलो, ठीक है। तो बल लगा रहे हैं, ठीक है। तो बल से क्या इसकी विस्थापन हो रहा है, तो बल और बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन, ठीक है। बल भी इस दिशा में और ये विस्थापन भी क्या है, इसी दिशा में, ठीक है। दोनों के दोनों क्या इसी दिशा में है ना। अपन एक तो बल भी इस तरफ लगा रहे हैं, वस्तु भी इस तरफ जा रही है, तो बल और विस्थापन दोनों एक तरफ हो गए, ठीक है। तो इन दोनों का क्या गुणनफल है ना, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, डब्लू है ना, कार्य को किससे दर्शाते हैं, डब्लू से, बराबर बल, बल क्या होता है एफ इंटू विस्थापन क्या होता है एस, ठीक है, एफ इंटू एस, ठीक है, बराबर। अब इसका मात्रक देखें अपन, ठीक है, मात्रक देखें तो एफ तो क्या है, सदिश राशि, उससे मतलब नहीं है ना। बल है, एफ बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, ठीक है, इंटू विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर, और इसी को अपन क्या बोल देते हैं, जूल भी बोल देते हैं, ठीक है, जूल, है ना, ठीक है। तो ये तो कौन सा एसआई मात्रक था, है ना, मतलब अपन नॉर्मली कभी कभी आपको क्या देगा, सीजीएस में भी देगा। सीजीएस क्या छोटा मात्रक है, एसआई बड़ा मात्रक है जो चल रहा है फिलहाल सब जगह, ठीक है। तो सीजीएस देखें है ना, तो बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन, है ना, और मीटर का सीजीएस मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर, ठीक है। और अपन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन, ठीक है, और 1 मीटर बराबर होती है 10⁵2 सेंटीमीटर, ये तो आप भी जानते हो, ठीक है। अब देखो मान रख दो, इसमें न्यूटन की जगह क्या रखेंगे अपन, मान लो 1 है ये ना, इसका आगे कुछ नहीं तो 1 मान लेते, तो 1 न्यूटन की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, 10⁵5 डाइन, है ना, इंटू 1 मीटर की जगह क्या रख सकता हूँ, 10⁵2 सेंटीमीटर। अब ये क्या हो गया, 10⁵5 इंटू 10⁵2, अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है, यानी 10⁵7 और क्या डाइन सेंटीमीटर, ठीक है। और डाइन सेंटीमीटर को क्या बोल सकते हैं अपन, अर्ग, सुना होगा ना, 10⁵7 अर्ग। तो गाइज ये है इसका सीजीएस मात्रक, ठीक है। और ये वाला अपन ने देखा एमकेएस, मतलब एसआई बोल लो, एमकेएस पद्धति में जो भी, ठीक है। तो अपन क्या बोल रहे हैं, कोई वस्तु है ना, ये वस्तु है, ये मान लो नीचे कोई ये पृष्ठ है ना, इस पर अपन ने फोर्स लगाया, ठीक है। तो ये वस्तु कहाँ आ गई, यहाँ पे आ गई, ठीक है। मान लो ये वाला सेंटर पॉइंट था, फोर्स लगाया तो वस्तु कहाँ आ गई, यहाँ पे। तो इसके बीच में विस्थापन कितना हुआ, इतना एस, ठीक है। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एफ इंटू एस बराबर न्यूटन इंटू मीटर, है ना। मान दिया होगा उसमें, इस फॉर्मूले में मान रख देंगे तो आ जाएगा, जूल में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब थोड़ा देखते हैं, जब अपन फोर्स तो लगाएंगे ना, फोर्स लगाएंगे कहीं और विस्थापन होगा कहीं और, ठीक है। ये तो नॉर्मल था, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा। सो गाइज यहाँ तुलना करके देखें अपन, है ना, मतलब वो एसआई और सीजीएस मात्रक में, ठीक है। तो इसके आगे कुछ नहीं तो अपन 1 मान सकते हैं, ठीक है। तो 1 जूल बराबर कितना आ रहा है, 10⁵7 अर्ग, है ना, 1 जूल बराबर 10⁵7 अर्ग, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो एसआई मात्रक तो क्या है, जूल, और सीजीएस मात्रक क्या है, अर्ग, है ना। इनमें संबंध क्या है कि 1 जूल होता है 10⁵7 अर्ग के बराबर, ठीक है।
ओके गाइस, सो क्या है W बराबर क्या है अपना F इंटू एस, है ना, बराबर क्या बोल रहे हैं अपन न्यूटन इंटू मीटर, और इसको क्या बोल रहे हैं जूल। ठीक है गाइस, तो अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है ना, जो आ सकता है ना, मान लो क्या है, एक मिनट, ठीक है, क्या बनता है, एक जूल की परिभाषा, है ना, क्या गाइस, हाँ दिख, एक जूल की परिभाषा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना, दे सकता है वो, एक आध नंबर में आ सकता है ये। ठीक है, तो अपने को क्या है, एक जूल की परिभाषा निकालनी है ना, तो W बराबर क्या है F इंटू एस, है ना, न्यूटन इंटू मीटर जो भी है। तो अपने को करना है क्या है, F क्या है यहाँ पे, फोर्स है ना, फोर्स, तो F की वैल्यू एक कर दे, है ना, मतलब एक न्यूटन इंटू, मान लो इसी फॉर्मूले से देखूँ मैं ना, तो एक न्यूटन, ठीक है, इंटू एक मीटर, बराबर क्या आ जाएगा, एक इंटू एक और न्यूटन मीटर। ठीक है, और न्यूटन मीटर को क्या बोल रहे हैं अपन, जूल, तो एक जूल। ठीक है, है ना, तो मतलब इस हिसाब से अपन क्या बोल सकते हैं कि बल का मान तो क्या आ रहा है, एक, है ना, बल का मान एक हो और विस्थापन का मान भी एक हो, मतलब बल तो किस में, न्यूटन में, है ना, तो एक न्यूटन, और विस्थापन किस में, मीटर में, तो एक मीटर हो, तो क्या किया है, कार्य एक जूल होगा, है ना। तो अपन ऐसे नहीं, थोड़ा कुछ और करके बोलेंगे, जैसे उसमें था ना, कार्य की डेफिनेशन क्या थी, किसी वस्तु पर किया गया कार्य बल एवं बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है ना। तो अब इसमें लिखेंगे, यदि किसी वस्तु पर, है ना, चलो मैं बता ही देता हूँ, क्या, यदि किसी वस्तु पर क्या चीज़, बल कितना लगा रहे हैं, एक न्यूटन, है ना, पर सॉरी एक न्यूटन बल लगाने पर, क्या है, एक न्यूटन बल लगाने पर उसमें क्या बोल सकते हैं, एक मीटर का विस्थापन उत्पन्न हो, एक मीटर का उत्पन्न हो, तो कार्य का मान, या फिर किया गया कार्य, कुछ भी बोल सकते हो ना, कार्य का मान क्या चीज़, एक जूल होगा। गाइस फॉर्मूले में रख सकते हो, अपन जानते हैं W बराबर क्या होता है, F इंटू एस, तो F का मान क्या है, एक न्यूटन, इंटू एस का मान क्या है, एक मीटर, बराबर एक इंटू एक न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को अपन क्या बोलते हैं, जूल, एक जूल। बस ये करके आना है। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन, है ना, अब कार्य के लिए तो क्या है, बल जरूरी चीज़ क्या है कार्य के लिए, है ना, कार्य के लिए क्या जरूरी चीज़ है, बल और एक विस्थापन। ठीक है, और ये क्या, दोनों एक ही दिशा में होने चाहिए। अब क्या अपन अब देखेंगे, मान लो बल अपन लगा रहे हैं कहीं और, मान लो ये वस्तु है, ठीक है, तो इस पर बल तो लगा रहे हैं अपन ऐसे, ठीक है, लेकिन विस्थापन हो रहा है ऐसे, है ना, विस्थापन कैसे हो रहा है, ऐसे, है ना, बल इधर लगा रहे, विस्थापन इधर हो रहा है। ठीक है, तो अब ये तो थोड़ा अलग हो गया है ना, तो अब इसमें देखते हैं कार्य कैसे निकालेंगे। ठीक है, गाइस सो अब देखते हैं, क्या, जब कार्य व विस्थापन की दिशा अलग हो, है ना, जब सॉरी कार्य क्या, जब बल, है ना, बल व विस्थापन की दिशा अलग हो, है ना, तब क्या कार्य कैसे निकालेंगे अपन। ठीक है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे ना, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, जब बल व विस्थापन किस पे हो, थीटा कोण पर हो। ठीक है, जैसे मान लो अभी बताया था मैंने ना, एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये कोई वस्तु है ना, अब इस पे क्या कर रहा हूँ मैं, बल ऐसे लगा रहा हूँ। ठीक है, ये वाला सेंटर पॉइंट है, ऐसे बल लगा रहा हूँ F। ठीक है, इसका विस्थापन हो रहा है यहाँ पर, मान लो यहाँ आ गई। ठीक है, तो ये हो गया इसका विस्थापन, है ना, इसको क्या बोल देता हूँ मैं, S मीटर जो भी है ना। अब क्या, बल और विस्थापन के बीच में क्या कोण बन रहा है, थीटा, है ना, यही बोला है अपन ने, क्या, जब क्या बल और विस्थापन थीटा कोण पर हो, है ना। थीटा का मतलब, कोण को बेसिकली अपन किससे, थीटा से दर्शाते हैं ना, ये कुछ भी हो सकता है ना, मान दे सकता है वो आपको। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको घटक में बांटेंगे, है ना, तब कार्य कैसे निकालेंगे, घटक द्वारा। ठीक है, अब घटक कैसे निकालेंगे, अब मैं बताता हूँ। ठीक है, तो इसके क्या, दो घटक होते हैं अपने को, देखो सीधी सी बात है ना, विस्थापन इस दिशा में हो रहा है। ठीक है, तो अपने को क्या, बल भी इस दिशा वाला चाहिए, है ना, तो इस दिशा में बल का मान क्या होगा, ये निकालना है अपने को। ठीक है, तो F दे रखा है, क्या, इसकी वैल्यू दे रखा है F, मान के चलो F दे रखा है ये।
ठीक है, देखना इसकी दूरी कैसे निकालते हैं, है ना। अब मान लो ये मैं त्रिभुज बना रहा हूँ एक, ठीक है, क्या है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो ये थीटा दे रखा है और अपने को क्या ये निकालना है, नाम दे दो मान लो ओ ए बी, ठीक है। ओ ए बी में अपने को क्या ओ ए निकालना है, ठीक है, ओ ए निकालना है, ठीक है। तो मेरे को दे क्या रखा है, ओ एफ, है ना। ऐसे अगर आपने 8वां चैप्टर देखा होगा तो समझ में आ जाएगा, इसमें है ना अपन उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो थीटा दिया हुआ है ना, और ये क्या चीज़ है, कर्ण, है ना, और ये क्या चीज़ है, आधार। तो कर्ण और आधार में कौन सा संबंध लगता है, कोस थीटा, है ना। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो अब देखो आधार क्या है मेरा, ओ ए, है ना, ये तो निकालना ही है मुझे। कर्ण क्या है मेरा, एफ बराबर क्या, कोस थीटा। तो ओ ए बराबर क्या आ जाएगा, एफ कोस थीटा, है ना। तो इस वाली दिशा में जो मान होगा उसका मान क्या हो जाएगा, एफ कोस थीटा। ऐसे ही एक इस दिशा में आएगा, है ना, इस विस्थापन के लंबवत, ये वाला कौन सा हो जाएगा, एफ साइन थीटा। तो अपने को इससे तो मतलब है नहीं, अपने को मतलब किससे, उस बल से, है ना, जो विस्थापन की दिशा में हो, ठीक है। तो अपन ने एक ये बल निकाला, है ना, ये बल लगाया एफ कोस थीटा, है ना, जो क्या विस्थापन की दिशा में है, ठीक है। तो यहाँ से अपन कार्य के लिए क्या बोल सकते हैं, W बराबर बल इंटू विस्थापन की दिशा में बल का घटक, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। विस्थापन की दिशा में बल का घटक, ठीक है। तो बल तो क्या है, F, ठीक है, इंटू विस्थापन इंटू बल की दिशा में, विस्थापन की दिशा में बल का घटक, ये बल की दिशा में कुछ गलत हो गया ना गाइस, ये देख लेना यार, है ना। बल कौन सा है, विस्थापन की दिशा में, मतलब ये होगा बल विस्थापन की, बल जिसकी दिशा मतलब बल का घटक, है ना, बल का घटक जिसकी दिशा क्या हो, विस्थापन की ओर हो, इंटू विस्थापन, ठीक है। तो बल तो क्या है अपना, एफ कोस थीटा इंटू एस, ठीक है। इसे नॉर्मली क्या लिख सकता हूँ मैं, एफ एस कोस थीटा, है ना। अब ये क्या है, कोस थीटा, मतलब थीटा पे डिपेंड कर रहा है ना। अब इसे मान लो ये चीज़ हटाऊंगा ना, कोस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, एफ इन डॉट एस, है ना गाइज। ये अदिश गुणन है, अदिश गुणन के हिसाब से होता है, ये आपको आगे समझ में आएगा ना, एफ डॉट एस। अब ये क्या कर रहा है, थीटा पर निर्भर कर रहा है, ठीक है, थीटा पे निर्भर कर रहा है, क्या आ रहा है, एफ एस कोस थीटा, है ना। तो गाइज एक बार वापस देख लेते हैं कि किया क्या अपन ने, ठीक है। जब अपन क्या बोल रहे हैं, जब बल और विस्थापन की दिशा अलग हो, है ना, तब अपन कार्य कैसे ज्ञात करेंगे, बल के घटक के द्वारा, ठीक है। तो बल के घटक बांटे अपन ने विस्थापन की दिशा में, क्या आ रहा है, एफ कोस थीटा, है ना। विस्थापन की दिशा तो ये वाली है, तो इस वाली दिशा में क्या आ रहा है, एफ कोस थीटा, और परपेंडिकुलर क्या जा रहा है, एफ साइन थीटा, ठीक है। तो इससे तो अपने को मतलब है नहीं, अपने को मतलब किससे, इससे। तो W बराबर क्या हो जाएगा, एफ कोस थीटा, है ना। बल तो क्या है अपने पास, एफ कोस थीटा, और विस्थापन क्या है, एस, है ना। अब ये निकाला एफ कोस थीटा कैसे आया, ये भी दिखा दिया मैं आपको, है ना। त्रिभुज मान के कर रहे हैं अपन, मान लो इसको बढ़ाते जाओ, यहाँ तक ले आओ, है ना, वो बस समझने के लिए, ठीक है। तो इसमें मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ इंटू एस कोस थीटा बोल सकते हैं अपन, है ना। जो थीटा तो क्या है, उसके बीच का कोण है, उसके बीच का कोण, है ना, उसका क्या कोस ले रहे हैं, ठीक है। अगर कोस थीटा हटाएंगे तो एफ डॉट एस आ जाएगा। ये किससे आता है, अदिश गुणन से, ठीक है, अदिश गुणन से, और वही है एफ एस कोस थीटा, ठीक है। अब देखते हैं कि आ गया वो समझ में, है ना। अभी भी इसका मात्रक तो वही रहेगा, जूल, है ना। एफ का क्या होता है, न्यूटन, एस का क्या होता है, मीटर, और कोस थीटा इसकी तो कोई मात्रक होता नहीं है ना, तो न्यूटन इंटू मीटर को क्या बोलते हैं अपन, जूल, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कार्य, है ना, कार्य मतलब एक ये भी क्वेश्चन आता है कि घटक द्वारा कार्य ज्ञात कीजिए, तो घटक द्वारा कार्य ज्ञात हो गया, है ना। W बराबर क्या होगा, एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा, ठीक है। ये आ गया घटक के द्वारा कार्य। अब पूछ लेता है कि कार्य, है ना, कब जीरो, है ना, और क्या कब धनात्मक, और क्या कब ऋणात्मक होगा, ये तीनों कंडीशन बतानी है अपने को, ठीक है। तो अब देखो गैस, तो अपन कहाँ थे, W बराबर क्या आ गया था, एफ एस कोस थीटा, इसी को अपन ने क्या लिखा था, एफ डॉट एस। तो अपन क्या देख रहे थे अब, मतलब क्या देखेंगे कि कार्य, है ना, कब धनात्मक, ऋणात्मक या जीरो होगा, है ना, ठीक है। तो अपन देख रहे हैं कि कार्य किस पर निर्भर कर रहा है ना, निर्भरता किस पर है, थीटा पर है ना, थीटा पर। तो अब थीटा के लिए कंडीशन लेंगे, ठीक है। तो अपन ने तो कहाँ तक कोण पढ़े हैं, 0 से 90 तक, है ना, कोस के लिए। तो कोस 0 से 90 तक क्या होता है, धनात्मक होता है ना,
है ना, 90 से पहले पहले मान के चलो, है ना। 90 पर तो क्या हो जाता है, 90 पे तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो यही करना है। तो अपन कोण लेंगे तीन तीन, मतलब 3 कंडीशन लेंगे। एक तो क्या है 0 डिग्री, ठीक है, और एक क्या है मतलब 0 से 90 तक ले लिया, फिर एक 90 और एक 180, ठीक है। तो पहले तो देखते हैं कि थीटा बराबर कितना हो, 0 डिग्री, है ना। पहली कंडीशन ले रहे हैं अपन, ठीक है। कंडीशन मतलब वही क्या बोलते हैं कंडीशन को, स्थिति, ठीक है। तो पहली स्थिति क्या है, थीटा बराबर 0 डिग्री हो, यानी अपन उसमें मान रखें तो W बराबर क्या आ जाएगा, एफ एस कोस 0 डिग्री, है ना। तो कोस 0 डिग्री की मान क्या होती है, मान क्या होता है 1, ठीक है। तो रख दो एफ एस इंटू 1, ठीक है। तो क्या आ गया एफ एस आ रहा है फिक्स, है ना। तो ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा ये, मतलब अधिकतम कार्य होगा ये, ठीक है। अधिकतम कार्य होगा, इसके बाद थोड़ा कम होता जाएगा और 90 पे सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब अपन इससे क्या बोल सकते हैं कि एस कोस 0, मतलब एफ और एस के बीच में जो कोण बन रहा है वो क्या है, 0 बन रहा है। तो अभी देखो चित्र के हिसाब से समझते हैं, ठीक है। ये रहा, तो और इसका विस्थापन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया एस, ठीक है। अब इस पर फोर्स लगाया एफ इस तरफ, और विस्थापन भी क्या हो रहा है, इसी तरफ हो रहा है ना। तो इनके बीच में कोण कितना हो गया, 0 डिग्री, है ना। अब 0 ही होगा ना यार, मान के चलो ये कोई अपन 0 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, है ना। एक लाइन तो ये हो गई, दूसरी भी क्या इसी पर हो, है ना। तो ऐसे ही तो इनके बीच में कोण क्या आ जाएगा, 0 डिग्री, है ना। यानी बल और विस्थापन की दिशा एक ही दिशा में हो। तो पहला वाला कंडीशन आ गया, W बराबर एफ इंटू एस पढ़ रहे थे अपन, है ना। तो वो ये हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब ऐसे ही, ठीक है। इस पे तो क्या आएगा, मैक्सिमम, है ना। कार्य क्या धनात्मक होगा, और 0 से 90 तक, है ना, कोस क्या होता है, धनात्मक होता है ना। 0 से 90 से पहले, है ना, मान लो 90 तक, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कार्य क्या होगा, इसमें धनात्मक होगा, ठीक है। अब दूसरी केस लेते हैं, मान लो केस सेकंड, कंडीशन सेकंड जो भी, है ना। थीटा बराबर क्या हो, 90 डिग्री, ठीक है। तो मतलब अपना बल वस्तु तो ये रही, ठीक है। इसका विस्थापन हो रहा है यहाँ, है ना, ये क्या हो गया एस, और इस पर बल कहाँ लग रहा है, ये रहा एफ, है ना। इनके बीच में कोण कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। अब उसके फॉर्मूले में मान रखें, दिख रहा है, हाँ। फॉर्मूले में मान रखें, W बराबर क्या होता है, एफ एस कोस थीटा, ठीक है। एफ एस कोस 90 डिग्री, कोस 90 का मान क्या होता है, 0, है ना। तो एफ एस इंटू 0, अब 0 से किसी को भी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो मतलब 90 पे क्या हो रहा है, बल का मान क्या हो रहा है, 0, है ना। बल का मान 0 हो रहा है, ठीक है। कंडीशन आ गई। अब तीसरी कंडीशन देखते हैं, केस थर्ड, है ना। इसको अपन, है ना, 0 वाले को क्या बोल सकते हैं अपन, कि जब बल व विस्थापन की दिशा समान हो, है ना। जब बल व विस्थापन की दिशा समान हो, ठीक है। और 90 डिग्री की क्या के लिए क्या बोल सकते हैं, जब बल व विस्थापन क्या एक दूसरे के लंबवत हों, है ना। लिख लेना लंबवत, है ना, परपेंडिकुलर का साइन दिखा देता हूँ मैं, लंबवत हों, ठीक है। अब तीसरा क्या लिख रहे हैं, जब बल एवं विस्थापन एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, है ना। थीटा बराबर 180 डिग्री, है ना। और क्या चीज़, जब बल व विस्थापन बल व विस्थापन क्या चीज़ एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, विपरीत और हों, है ना। तब अब देखो W बराबर क्या बोल रहे हैं अपन, एफ एस कोस थीटा, है ना। थीटा का मान रख देते हैं एफ एस कोस 180, ठीक है। अपने बुक में तो खैर इसका मान नहीं दिया, वैसे इसने बता रखा है क्या, कि कोस 180, कोस 180 डिग्री का मान क्या होता है, -1, ठीक है। इसने बता रखा है, आगे आगे सीखोगे ना, 11th में ही है ये, मतलब निकालना सिखा देता है, ठीक है। तो एफ एस कोस 180 का मान कितना, -1, ठीक है। तो माइनस से गुणा हो जाएगा, तो क्या माइनस एफ एस। तो यहाँ पे कार्य क्या आ रहा है, ऋणात्मक, है ना। ये क्या आ रहा है, नेगेटिव ऋणात्मक, ठीक है। तो अब अपन अगर चित्र से समझना चाहें अपन, है ना, अब देखो चित्र से समझते हैं इसको, ठीक है। तो ये रही वस्तु, ठीक है। तो मान के चलो इस पे क्या, इस साइड बल लगा रहा हूँ मैं, एफ, है ना। और ये क्या हो रहा है, विस्थापन, है ना। देखो एस ये रहा,
ठीक है, तो F तो इस दिशा में है और S क्या है, इस दिशा में, तो इनके बीच का कोण क्या होगा, 180 डिग्री, है ना। मतलब अपन बल लगा रहे हैं कहीं और, वस्तु जा रही है उसकी विपरीत दिशा में, है ना। अब इसको एग्जांपल से समझ लो, मान लो कोई क्या दौड़ता हुआ आ रहा है, ठीक है। अपन अगर उसको सामने से रोकेंगे, है ना, सामने से रोकेंगे, रोकने के लिए अपन सामने से बल क्या लगाएंगे, इस तरफ, है ना। मान लो वो व्यक्ति आ रहा है, इधर से व्यक्ति आ रहा है, ठीक है, अपन उस पर रोकेंगे, है ना, रोकने के लिए बल लगाएंगे इधर से, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो बल लगाते ही रुक जाए, है ना, वो थोड़ा इधर भी जाएगा ना। तो अपन ने बल लगाया इधर, है ना, और वो व्यक्ति थोड़ा सा इधर घिस गया, तो उसका विस्थापन इधर हो जाएगा और अपना बल इधर हो जाएगा। दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, 180, ठीक है। तो ऐसे ही है ना। अगर सेम डायरेक्शन में होता तो क्या, अब यही होगा, है ना। अब आप देख सकते हो डायरेक्ट, है ना। अपने को तो क्या चाहिए, बल और विस्थापन की दिशा एक होनी चाहिए, है ना। तो अब मान लो अगर मैं बल इधर लगा रहा हूँ, ठीक है, अगर मुझे इधर ही विस्थापन चाहिए तो इधर +s है, तो इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, -s, ठीक है। F इंटू -s करूँ, -fs, ठीक है, इससे भी आ गया। तो गाइस इसमें क्या डायरेक्शन देखनी होती है ना, दिशा इंपॉर्टेंट है, दिशा इंपॉर्टेंट है। आगे जाओगे तो और, अगर साइंस लोगे तो दिशा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस वाले फॉर्मूले में रखा अपन ने, क्या आ गया, -fs। मतलब कार्य क्या होगा, ऋणात्मक। वैसे तो कार्य ऋणात्मक नहीं होता है ना, मतलब यार कार्य ऋणात्मक कहाँ से हो सकता है, केवल संख्याएं ऋणात्मक होती है। और ऋणात्मक चीज़ बताती क्या है, दिशा बताती है ना। ऋणात्मक क्या बताती है, दिशा। इससे अपन क्या देख के, इस ऋणात्मक से अपन देख के क्या समझेंगे कि F और S एक दूसरे के विपरीत दिशा में, है ना। अब ऐसे ही वो प्लस वाला आ रहा था, है ना, प्लस वाले से अपन क्या समझ रहे हैं कि F और S दोनों एक ही दिशा में है ना। और जीरो वाला आ रहा था, तो जीरो में तो समझ सकते हैं। अब एक कंडीशन देखते हैं इसके लिए और, है ना, कि मान लो यही बता देता हूँ मैं, दिख रहा है ना, हाँ। तो कार्य कब शून्य होगा, है ना, कार्य कब शून्य होगा, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो W बराबर क्या हो रहा है, FS कोस थीटा, है ना। तो किस किस पे निर्भर कर रहा है ना, या तो थीटा क्या हो जाए अपना 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री, तो कोस 90 कितना हो जाएगा, 0। तो ये ओवरऑल वैल्यू अपने को 0 मिल जाएगी, ठीक है। या फिर बल ही क्या हो, 0, है ना, बल लगे ही नहीं, है ना, तो बल का मान 0 रख देंगे तो भी ओवरऑल वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। और अपन बल लगा रहे, विस्थापन ही नहीं हो रहा है ना, तो भी क्या हो जाएगा, बल का मान 0 हो जाएगा। जैसे मान लो आप अपने घर को ही जाके, है ना, बाहर से धक्का दो, बल तो आप लगा रहे हो ना, लेकिन विस्थापन थोड़ी हो रहा है ना, वो घिसकेगा थोड़ी। तो गाइज साइंस के अकॉर्डिंग तो ये कार्य है ही नहीं, है ना, कार्य क्या है, 0, ठीक है। अब देखते हैं इसके, मान लो कुछ और पॉइंट्स गाइस। सो अब क्या देखते हैं, मान लो कार्य के बारे में अब आप सब कुछ बता सकते हो, है ना, कार्य के बारे में बता दोगे क्या क्या, है ना। एक तो ये क्या अदिश राशि है ना, ऐसे भी पूछ लेते हैं राशि, अदिश राशि। अदिश का मतलब क्या है, दिशा नहीं होती इसमें, है ना, दिशा नहीं होती, ठीक है। मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में काम कर सकते हो और बताने, भाई तो पता नहीं चलता ना, अपन बोलते कि हाँ भाई कि कार्य कितना है, 5 जूल, तो इससे ये थोड़ी पता चलता है कि इस दिशा में कार्य है, इस दिशा में, बस अपन तो ये देख रहे हैं कि कार्य इतना किया गया है, ठीक है। अदिश राशि है, और क्या बोल सकते हो कि ये क्या शून्य, है ना, धनात्मक और क्या ऋणात्मक हो सकता है। इसके लिए कंडीशन भी बता सकते हो। 0 तो कब होगा, जब बल और विस्थापन की दिशा एक ही दिशा में होगी, है ना, और समान होगी मतलब। और धनात्मक कब होगा, जब वो 90, मतलब घटक क्या होगा, 0 से 90 के बीच में होगा, है ना। और ऋणात्मक कब होगा, जब 90 से 180 के बीच में होगा, है ना, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया। और तीसरा मात्रक बता सकते हो इसका, मात्रक क्या होता है, जूल, है ना, जूल। और ये तो क्या है, SI मात्रक है ना, MKS जो भी बोलते हैं ना। और क्या CGS मात्रक क्या है, अर्ग, ठीक है। और ये संबंध भी लिख सकते हैं, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, ठीक है। अब देखते हैं कार्य किसी और तरीके से निकाले अपन, ठीक है। तो मान लो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये अपना अर्थ हो गया, है ना, पृथ्वी हो गई, ठीक है। पृथ्वी के मान लो कुछ ऊपर से, ज़्यादा ऊपर से नहीं, थोड़े ऊपर से, है ना, कोई वस्तु क्या गिराई जाती है पृथ्वी की तरफ, ठीक है। गिराई क्या जाती है, फेंकेंगे तो वो वापस क्या पृथ्वी की तरफ आ जाएगी, है ना। पृथ्वी की तरफ क्यों आ जाएगी, क्योंकि गुरुत्वीय बल लगेगा। आपने 9th में पढ़ा होगा क्या, गुरुत्वीय बल, है ना, FG, है ना, FG मतलब गुरुत्वीय बल क्या होता है, M × G, है ना। G क्या आता है, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो मान लो कोई M द्रव्यमान की वस्तु है, यहाँ से, है ना, तो उसे छोड़ेंगे तो नीचे आएगी, है ना। तो विस्थापन होगा उसमें, मान लो यहाँ पे आ रही है, तो विस्थापन
वही एस ले लो विस्थापन, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, ये पृथ्वी का वो है, सतह है ना, सतह पे आ रही है वस्तु, ठीक है। तो यहाँ से छोड़ रहे अपन, है ना, यहाँ से छोड़ रहे, ध्यान देना अब, है ना। अब डब्लू बराबर क्या होता है अपन जानते हैं, एफ एस कोस थीटा, है ना। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे, ठीक है। तो एफ तो क्या होगा यहाँ पे, कौन सा बल होगा, गुरुत्वीय बल, है ना। गुरुत्वीय बल क्या होता है, एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये क्या होता है, एम इंटू जी, है ना, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, है ना। और वैसे फोर्स क्या होता है, एम ए, है ना, द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ से छोड़ा, ठीक है। तो एम तो उसका मास, और जी, जी किस तरफ लग रहा है, पृथ्वी की तरफ, है ना, तो धनात्मक होगा। तो एफ की जगह तो क्या लिखता हूँ, एम जी, ठीक है। और एस, एस किस में बदल जाएगा अपना, ऊंचाई में, है ना। ये तो वो तो रेखीय विस्थापन था, ये क्या मतलब ऊर्ध्वाधर विस्थापन। तो एस को किस में, एच में लिख देंगे, एच। और कोस, तो थीटा का मान कितना है, अब देखो बल भी इस तरफ ही लग रहा है ना, मतलब खींच रहा है इसी तरफ, और विस्थापन भी क्या हो रहा है, इसी दिशा में। तो थीटा कितना हो जाएगा, 0, है ना, बल और विस्थापन की दिशा समान है इसलिए, तो 0 डिग्री। तो कोस 0 का मान 1, क्या बच जाएगा, एम जी एच, डब्लू बराबर एम जी एच, ठीक है ना। अब ये तो कब हो रहा है, जब वस्तु क्या नीचे आ रही है ना। ऐसे ही मान लो वस्तु को क्या, इसी में देख लो, वस्तु को क्या ऊपर फेंका जा रहा होता है ना। मान लो यहाँ से, है ना, वस्तु को क्या, मान लो m द्रव्यमान की वस्तु है, इसको क्या कर रहा हूँ मैं, ऊपर फेंक रहा हूँ, ठीक है, ऊपर फेंक रहा हूँ। तो विस्थापन तो क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ, है ना। मान लो यहाँ आ गई वस्तु, ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा, है ना। तो एच तो ये हो गया। अब बल, है ना, अब अपना वाला बल कैलकुलेट करें तो वो तो धनात्मक होगा, लेकिन इस पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा ना, वो तो नीचे की तरफ लगेगा, है ना। तो F बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, m इंटू माइनस जी, जी कहाँ, नीचे की तरफ लगेगा, है ना, लेकिन वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये क्या दिशा बता रहा है, ठीक है, माइनस एम जी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस एम जी, और विस्थापन क्या है, h, माइनस एम जी एच। या फिर ऐसे नहीं देखोगे तो वैसे देख लो, है ना, कि अपना मान लो गुरुत्वाकर्षण बल तो किधर है, इधर, है ना, एफ जी। विस्थापन कहाँ है, ऊपर, एच, है ना। इनके बीच में कोण कितना बन रहा है, 180, तो रख दो एम जी एच कोस 180, ठीक है। तो एम जी एच इंटू -1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एम जी एच, ठीक है ना। अब न्यूमेरिकल आएगा तो कर सकते हो आप, है ना। तो डब्लू बराबर क्या है, एफ एस कोस थीटा, ठीक है। एफ का मान क्या होता है, एम ए, है ना, एस कोस थीटा। अब मान रख सकते हो, है ना, अब जो दिया वो मान रख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं न्यूमेरिकल 1-2, है ना। तो कार्य पूरा हो चुका है गाइज, है ना। अगले चैप्टर में देखेंगे क्या शक्ति। अब देखते हैं क्या अपन, मतलब चैप्टर में नहीं, वीडियो में, है ना, लेक्चर में, ठीक है। अब इसके न्यूमेरिकल, है ना, अपने को आ गए, है ना। तो इनका इंपॉर्टेंट क्या है, सवाल वाल करना, है ना, इंपॉर्टेंट। मान लो अगर सीख गए ना आप, है ना, इसको क्या फील करना होता है थोड़ा, ये सब चीज़ें ना। अब यार न्यूमेरिकल, इसका मेन पार्ट क्या होता है, न्यूमेरिकल, फिजिक्स से ही आते हैं न्यूमेरिकल, है ना। न्यूमेरिकल मतलब बोलते हैं आंगिक प्रश्न, है ना, वो पीछे आते हैं ना, वो सोल्व करने वाले वो। तो अब देखते हैं 1-2 सवाल, ठीक है, सिंपल सिंपल ये सवाल हो जाएंगे सारे, ना, बुक के सवाल ही ले रहा हूँ। सो फ्रेंड, ये क्वेश्चन दे रखा है ना, क्या गाइस, ये क्वेश्चन दे रखा है, एफ बराबर क्या दे रखा है, 5 न्यूटन, मतलब किसी वस्तु पर, है ना, 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, और वो क्या है, विस्थापन के साथ 30 डिग्री कोण पर है, तो विस्थापन 20 मीटर होता है, तो क्या है, कार्य निकालिए, ठीक है। तो अपन जानते हैं डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस कोस थीटा। इसमें मान रख दो, एफ का मान कितना है, 5 न्यूटन, ठीक है। एस का मान कितना है, 20 मीटर, ठीक है, इंटू क्या, कोस 30 डिग्री, है ना। तो 5 इंटू 20, 100, ठीक है, 100। और कोस 30 का मान क्या होता है, √3/2, ठीक है, और क्या, न्यूटन मीटर, ठीक है। तो 100/2 कितना हो जाएगा, 50 √3 न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर को जूल बोल लो, है ना। तो 50 क्या, 50 √3 जूल, तो 50 √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732, ठीक है। तो गुणा करोगे तो कर लेना यार, है ना, 1 पॉइंट तो आगे बढ़ जाएगा ना, 10 से कर लेते हैं पहले इसको, तो कितना हो जाएगा, 17.32। अब 5 से कर लो तो क्या हो जाएगा, 5 10 0, 5 से 15 1 16 6, ठीक है। फिर पॉइंट 7 5 35 और 1 36, 6 और 3 हासिल, 5 एकम 5 और 3 8, तो 86.60 क्या जूल। गाइस तो बहुत सिंपल था, है ना। इसके क्वेश्चन बहुत सिंपल आएंगे, ऐसे ही आएगा, बस आपको फॉर्मूला देखना है और उसमें रखना है ना, बस फॉर्मूला देखना है, उसमें रखना है। गाइस तो आई होप, है ना, आपको समझ आया हो, नहीं आया हो तो दोबारा देख लेना एक बार, है ना, इसी वीडियो को, और चाहो तो नोट कर लेना अपनी कॉपी में,
गाइस तो अपना क्या है, कार्य वाला सेक्शन पूरा हो गया, ठीक है, क्या वर्क क्या है, कंप्लीट हो गया, ठीक है। और अगले लेक्चर में अपन क्या देखेंगे, शक्ति वाला, है ना, पावर। ओके गाइस, सो पसंद आया हो तो यार कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा अब तक, ठीक है गाइस। सो ऐसे ही देखते रहना और मिलते हैं अगले लेक्चर में। सो गाइस धन्यवाद, बने रहना, खूब पढ़ना।